तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, पूरे वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैं पूरा की स्ट्रेटजी शेयर किया हूं कि किस तरीके से मैंने अपने पेपर में जब 2020 में दिया था और उसको क्या स्ट्रेटजी थी मेरी, विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। डब्ल्यूबीजेई के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन एफर्ट के बिना मैंने अच्छा कर लिया था। और एक और चीज है आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट, तो उसको आप मान के चलो 95% आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगी और वो मई मंथ में चली जाएगी। तो ये चीज समझ लो। और इसके वीडियो के आखिरी में मैंने बताया कि मैंने क्या स्कोर किया था, मेरा क्या रैंक था, किस स्ट्रेटजी के साथ मैंने डब्ल्यूबीजेई में कितना रैंक किया और उस रैंक से मुझे क्या क्या मिल रहा था, वो सारी चीजों के ऊपर। तो वो पूरा रैंक देख के जाना वीडियो को, और मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहे और ऐसे ही स्ट्रेटजी मिलते रहे, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी जाननी जरूरी होती है। स्ट्रेटजी से प्रिपेयर करोगे तो अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और मेरे से बेटर, क्योंकि मैं उस एग्जाम को लिख चुका हूं, तो उससे बेटर आपको स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। पूरे वीडियो को देखो यार। सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो ये वीडियो में यार डब्ल्यूबीजेई 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जब 2020 में डब्ल्यूबीजेई लिख रहा था तो उस समय क्या स्ट्रैटेजी थी मेरी, और मैं किस तरीके से विदाउट एनी प्रिपरेशन डब्ल्यूबीजेई देने गया था और मेरा क्या रिजल्ट मिला था उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। डब्ल्यूबीजेई में ना कुछ 3-4 चीजों का अगर ध्यान रखते हो तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा, और आपका जो रैंक है ना, खास करके आप अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी को या आप अच्छे यूनिवर्सिटीज को अगर कल्याणी यूनिवर्सिटी हो गई, कल्याणी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सबको आप फोकस कर रहे हो तो आपको ये सब मिल जाएंगे। तो उसके लिए बस 3-4 चीजों की आपको ध्यान में रखा जाता है, और उसके बेसिस पे आप जो बच्चा अभी 12th लिख रहा है, अपना 12th का एग्जाम लिख रहा है, उस बेसिस पे भी नो एक्स्ट्रा एफर्ट अगर जेई नहीं प्रिपेयर कर रहा है तो वो जा सकता है, और डब्ल्यूबीजेई को किस तरीके से फोर्स सकता है उसके ऊपर स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको सारी अपडेट डब्ल्यूबीजेई से रिलेटेड मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, काहे कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपके लिए तैयार हूं, आप भी सपोर्ट करो, और हम दोनों मिलकर के आपको एक डब्ल्यूबीजेई के बेस्ट कॉलेज जो मिलती है उसमें लेके पहुंचेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो यार, 2020 में ना हमारी जब एग्जामिनेशन हुई थी, तो फैब के मंथ में एग्जामिनेशन हो गई थी। 2020 में फैब में हमारी एग्जामिनेशन थी, जितना मुझे याद है। और मैं एग्जाम देने के बाद हमारे पास जो टाइमिंग थी ना, काफी ये एग्जाम हमारी बोर्ड से पहले हो गई थी, जहां तक मुझे याद है। मुझे 28 या 26 फेब तक में हमारी एग्जामिनेशन हो गई थी, और एग्जामिनेशन के लिए मेरे पास स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी। मैंने जेई का पहला पेपर लिखा था, जेई जो फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में 2020 थी, वो पेपर लिखा था, और उसके जस्ट बाद मैंने डब्ल्यूबीजेई देने गया था। तो डब्ल्यूबीजेई में बस मोटा मोटा चीजें को ध्यान में रखना होता है कि कुछ जो चैप्टर्स हैं वो डब्ल्यूबीजेई में स्पेसिफिक आते हैं, और उसको कर लिया आप तो आपके पास पूरा आपका ग्रैप रहेगा कि आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो देखो यार, मैंने सबसे पहले जो फोकस किया था ना, मैं अपने लिस्ट बना के रखा हूं, आपको भी बताता हूं। आप देखो, उसको अगर फॉलो करते हो तो आपके लिए काफी। मैंने अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के ऊपर, तो मैंने पी ब्लॉक अच्छे से किया था। पी ब्लॉक में मुझे पता है कि पी ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास, तो पी ब्लॉक कर लो। पी ब्लॉक करने के बाद आप चले जाओ रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। जेई में इतना नहीं पूछा जाता रेडॉक्स रिएक्शन से। वही मैं बोल रहा हूं कि आप अगर रेडॉक्स रिएक्शन करके जाओगे, वहां पे 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कभी कभी 3 भी, और कभी कभी 1 भी मिल जाती है। आयोनिक इक्विलिब्रियम अगर आपसे नहीं हो रहा है उसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हो जाए तो कर लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने की, या 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी जस्ट 12th का बच्चा जो लिखा है, अपना 12th का पेपर लिख रहा है, उसको कोऑर्डिनेट जो हमारा कंपाउंड है उसके ऊपर वो पढ़ रखा है। उसके बाद आप चले आओ अल्कोहल फिनॉल, इधर जो चैप्टर है उसमें अगर आ जाते हो, वहां पे आपको मिल जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन से मुझे अभी तक याद है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्वेश्चंस आया था, वो 1 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन आते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के 3 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिल जाएगा। फिर डी एंड एफ ब्लॉक, तो ब्लॉक केमिस्ट्री जो है ना, बी ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो, ये आप जरूर पढ़ के जाओ। यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेंगे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3, तो इससे भी ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक से भी 3 क्वेश्चन देखने को मिलती है। और मैं अगर बता दूं तो आपके पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से 1 क्वेश्चन, पॉलीमर से 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 1 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन देखने को। तो मैं यही सब चीजें पढ़ रहा था अपने आखिरी के दिनों में, और मैं ऐसा कुछ एफर्ट डब्ल्यूबीजेई के लिए स्पेशली कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मतलब 0 एफर्ट के साथ मैं डब्ल्यूबीजेई लिखने गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे डब्ल्यूबीजेई में एक अगर अच्छा रैंक चाहिए तो मुझे कुछ पार्टिकुलर चैप्टर्स है, उसको अगर मैं कर लेता हूं क्लियर, तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। उसके बाद मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, वेक्टर एंड 3D 5 से 6 क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले थे, और 3D से जो प्लेन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, अभी तक मुझे वो कॉन्सेप्ट याद है जिसपे मुझे क्वेश्चंस देखने को मिला था। उसके बाद वेक्टर 3D हो गई, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन मिल गए थे मुझे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बेसिक्स क्वेश्चंस आ गए थे आपको। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के जो क्वेश्चन होते हैं वहां से क्वेश्चन आ गए थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में आपकी जो 8 प्रॉपर्टी है उसको अगर आप पढ़ लेते हो, आपका पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपके पास क्वेश्चन डेफिनेटली आती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन थे हमारे पास, और आपके पास सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये जो 3 है ना, 1-1 घंटे का चैप्टर है ये। 1-1 घंटे अगर आप देते हो आपका क्लियर हो जाएगा।
इससे सेट एंड रिलेशन से हमारे पास दो क्वेश्चन थे और फंक्शन से दो क्वेश्चन देखने को मिले थे मेरे को अपने टाइम पे। उसके बाद मैंने लिमिट को नहीं किया था क्योंकि मेरे जेई में भी प्रॉब्लम होती थी मैथमेटिक्स सेक्शन में, तो मैं लिमिट पे ज्यादा एफर्ट नहीं मारा था। बट मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 11th की पार्ट, उसमें स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल सबसे ज्यादा, और इलिप्स, ये तीन जो थे ना, इलिप्स के मुझे एक क्वेश्चन मिले थे, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन मिले थे और सर्कल के क्वेश्चन मिले थे। तो मुझे ये तीन जो चैप्टर्स है उसको मैंने अच्छे से फॉर्मूला याद करके रख लिया था, क्योंकि मुझे पता है WBJEE में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और मैंने उन सारे चैप्टर्स को तैयार कर लिया था। उसके बाद मैं अगर मैं फिजिक्स सेक्शन की बात करूं तो फिजिक्स सेक्शन को कैसे क्रैक किया जाता है, तो देखो सिंपल सी फिजिक्स में ना आपके पास सिंपल क्वेश्चंस काफी आते हैं। अगर मैं बात कर लूं, आपके पास सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सेमीकंडक्टर के बाद आप अगर आओ तो लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन, रोटेशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमने 12th में अभी पढ़ रहे हो, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे अपने टाइम पे, और वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी भी कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आती है और इजी रहती है। पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन से डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। तो वो अगर आप कर लेते हो आर इक्विवेलेंट निकालना, तो वो सब क्वेश्चंस आपको काफी इजी रहेंगे, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म से आपके पास थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट से थोड़े से सिंपल न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल होंगे वो वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। उसके बाद मैं बता दूं तो आपके पास जो वर्क एनर्जी एंड पावर जो चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इजी फॉर्मूला पे, अगर आपके पास कोई फॉर्मूला बुकलेट हो उसको पढ़ के चले जाते हो तो उससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। ये मैं करके आया हूं और उसके बाद मैं आखिर में बताऊंगा कि मेरी रैंक क्या थी, उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ जो चैप्टर्स होते हैं ना मॉडर्न फिजिक्स के, जैसे हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास एटम्स वाले जो एटम मॉलिक्यूल मॉडल वाला जो क्वेश्चन था, वेबर मॉडल का जो क्वेश्चन था, वो सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो इजी क्वेश्चन, इजी टू डू रहता है, तो आप क्रैक कर सकते हो इजिली, वो क्रैक हो जाती है वो सारी क्वेश्चंस। तो ये सारी स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके पास डेफिनेटली है। देखो इजी क्वेश्चन मैं बात बता दूं, मैथमेटिक्स में 25 से 35 क्वेश्चन के बीच में इजी क्वेश्चंस आती हैं WBJEE में, जो इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास इनफ टाइम रहता है, 2 घंटे का टाइम मैथमेटिक्स के पेपर में रहता है, आप इजीली सॉल्व करके कंप्लीट कर सकते हो मैथमेटिक्स। और 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे डायरेक्टली सॉल्व होते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने पड़ते। फिर 15 से ऐसे 17 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, 2 से 4 स्टेप जाओगे, आपके पास सॉल्व हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स सेक्शन भी मेरा WBJEE में अच्छा गया था। उसके बाद मैं अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं, मेरा बहुत अच्छा गया था। केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री ने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर जो ऑर्गेनिक की जो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये वाली चैप्टर्स है, ये भी काफी हेल्प किए। फिजिकल में मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने कर रखा था थोड़ा बहुत, मैंने 12th में भी जो मैंने पढ़ा था उसका भी अप्लाई किया। सरफेस केमिस्ट्री जो हमारे, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीजों के क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिले और वो मुझे काफी हेल्प किए, वो मेरे लिए काफी हेल्पफुल हुई। अब आखिरी में कि भैया आपका स्कोर क्या रहा था, देखो मेरे पास अभी रैंक मुझे याद है, स्कोर एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे रैंक समथिंग अराउंड 435 या 32 के अप्रॉक्स थे। और इस रैंक पे मुझे जो मुझे जादवपुर में मैकेनिकल चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं आउटसाइड स्टूडेंट हूं तो मुझे नहीं मिल रहा था। इस कारण से मैं WBJEE के कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था। बट अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे ना, डेफिनेटली यू कैन गो इनटू अ गुड कॉलेज, जो कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाए या कल्याणी मिल जाए या आपके पास हेरिटेज मिल जाए, ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।